टन 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 सुल्तान बायजीद सीजन 1 एपिसोड 6। यूरोप में बगावतों को खत्म करने और नए मुआहदे करने के बाद अब अगली बारी अनातोलिया के इन तुर्क सरदारान की थी, जिन्होंने सुल्तान मुराद अव्वल की शहादत का बहाना बनाते हुए और शहजादे याकूब की मौत को सामने रखते हुए उस्मानियों के खिलाफ बगावत कर दी थी। अनातोलिया के इन बागी सरदारान की बगावतों को कुचलने के लिए सुल्तान बायजीद जल्दरम 1399 ईस्वी में बोर्सा शहर से रवाना हुए। इस मुहिम में सुल्तान बायजीद जल्दरम अकेले नहीं थे, बल्कि इनके साथ उस्मानी अफवाज के अलावा सर्बिया के बादशाह स्टेफन और रूमी शहंशाह मैनुएल पैलियोलोगस की फौजें भी साथ थीं। 1399 ईस्वी के मौसम सरमा की सख्त तरीन सर्दी में उस्मानी लश्कर बोर्सा शहर से रवाना हुआ। सुल्तान बायजीद जल्दरम का सबसे पहला निशाना गरमियान कबीला था। यहाँ गरमियान कबीले के सरदार याकूब दोम ने जब देखा कि वो उस्मानी लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकता, तो इसने सुल्तान बायजीद जल्दरम से अमान मांगी। लेकिन सुल्तान बायजीद जल्दरम ने याकूब दोम को मुआफ न किया और इसे गिरफ्तार करके एक किले में कैद कर दिया गया। और इसके बाद सुल्तान बायजीद जल्दरम ने गरमियान कबीले की तमाम जमीनों पर हमला करते हुए इन्हें उस्मानी सल्तनत में शामिल कर लिया। गरमियान कबीले की फतह के बाद सुल्तान बायजीद जल्दरम की फौजों ने एक और तुर्क कबीले सारूहान की जानिब पेशकदमी शुरू कर दी। जहां पहुंचने के बाद बगैर जंग लड़े इस कबीले के सरदार ने हथियार डाल दिए, जिसके बाद सुल्तान बायजीद जल्दरम ने सारूहान का इलाका उस्मानी सल्तनत में शामिल करने के बाद सारूहान कबीले के सरदार खिजर शाह को गिरफ्तार करते हुए इसे बोर्सा शहर में कैद कर दिया। सारूहान की फतह के बाद उस्मानी सुल्तान बायजीद जल्दरम ने एक और तुर्क कबीले बनु एदीन पर हमला कर दिया। बनु एदीन कबीले के सरदार ईसा बे ने सुल्तान बायजीद जल्दरम से जान की अमान चाही। बनु एदीन कबीले के सरदार ईसा बे सुल्तान बायजीद जल्दरम की निस्बत काफी बूढ़ा हो चुका था और इसके सफेद बालों को देखते हुए सुल्तान बायजीद जल्दरम ने ईसा बे का भरपूर एहतराम किया।